हाँ जी, कैसे हैं आप? मैं मीशा आज आपके लिए एक आपके ही द्वारा रिक्वेस्टेड वीडियो, कई सारे रिक्वेस्ट, कई सारे मेल्स, कई सारे मैसेजेस जिसमें सिर्फ़ और सिर्फ यही सारे देखने को मिलता है कि मैम मुझे ये वाली एंजल नंबर दिखी, मुझे वो एंजल नंबर दिखी, मेरे 969 दिखे, मुझे 747 दिखे, मुझे 1111 दिखे, मुझे 222 दिखे, मुझे 555 दिखे, मुझे 444 दिखे। इस सारे के क्या मतलब है? क्या आप मुझे मदद कर सकते हो डिकोड करने के लिए? तो इसके बेसिस पे मैंने पहले भी एक वीडियो बनाया है जो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी लिंक, जिसमें मैं ये बता ही रही थी कि आपसे ईश्वर अगर बात करना चाहते हैं, आप जिस भी दिव्य शक्ति से, जिस भी यूनिवर्सल पावर पे बिलीव करते हो, जिसको भी इष्ट देव कुलदेव मानते हो, जिस भी सुप्रीम पावर को किसी भी नाम से आप पुकारते हो और विश्वास करते हो, वो अगर आपके सवालों का जवाब देते या फिर वो आपको सही मार्गदर्शन देना चाहते या फिर सही वक्त पे आपको बचाना चाहते, किसी वार्निंग के ज़रिए, किसी प्रोटेक्शन के तरफ से अगर आपको कुछ संकेत देना चाहते तो कैसे बात करते, है ना? तो आपके सामने अगर सपोज समझो आपने माँ काली को पुकारा, तो माँ काली कप्पर और कड़गा लेके खून टपकते हुए आपके सामने आए, आप बेहोश नहीं हो जाओगे? या फिर आप महादेव को, देवों के देव महादेव को पुकारा या फिर शिव जी को पुकारा, वो अपने भूत प्रेत के पूरे बारात के साथ आपके सामने आ गया, आप बेहोश नहीं हो जाओगे? लेकिन वो आपको एज एन यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस, यूनिवर्सल एनर्जीज बन के आपको प्रोटेक्ट करते हैं, आपको ब्लेस करते हैं, आपको गाइड करते हैं। पर वो कैसे गाइड करते हैं? आइदर वो नंबर्स के ज़रिए, कोई सब मतलब बहुत ही सटल मैसेजेस के ज़रिए, कोई किसी डायलॉग के ज़रिए, किसी बुक के ज़रिए, किसी बिलबोर्ड में जो लिखे हुए कोट के ज़रिए, किसी टी शर्ट के कोट के ज़रिए, किसी गाड़ी के पीछे लिखी हुई कोट के ज़रिए, कुछ भी कैसे भी तरीके से वो आप तक आपकी मैसेज को पहुंचा ही देते हैं, है ना? तो ये क्या है और कैसे आपसे यूनिवर्स बात करते हैं और उनकी लैंग्वेज को आप कैसे समझें? तो मेजरली यूनिवर्स आपसे बात करते हैं नंबर्स के ज़रिए, है ना? तो आप बोलोगे मैम नंबर ही क्यों, ऐसे नंबर से ही क्यों यूनिवर्स को बात करना है? तो हम सब जानते हैं कहीं ना कहीं यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस यानी वो सुप्रीम पावर, वो एक परमात्मा है, एक आत्मा है। व्हाट इज दैट? दैट इज एन एनर्जी, है ना? एनर्जी की लैंग्वेज क्या है? वाइब्रेशन है, फ्रीक्वेंसी है। और नंबर्स क्या है? नंबर्स में भी फ्रीक्वेंसी है, साइंटिफिकली प्रूवन है ना? अगर आप मुझसे बात करना है तो मेरे पर्टिकुलर नंबर पे कांटेक्ट करोगे या कॉल करोगे या फिर मुझे मेल करोगे या व्हाट्सएप करोगे, जो एक पर्टिकुलर कोड है, जिस कोड से आप ट्यून इन करोगे तो प्रॉपरली मुझे ही मेल जाएगा। ऐसा तो नहीं है कि आप मुझे पर्सनल सेशन के लिए मेल कर रहे हो और किसी और के पास वो मेल चला गया और वो बोल रहे कौन मीशा, मुझे तो नहीं पता, है ना? या फिर जिस नंबर पे मैंने आपको कांटेक्ट करने के लिए कहा, अगर उस नंबर से आप कांटेक्ट कर रहे हो तो सीधा मेरे पास आ रहा है। आपने मम्मा से, अपने पापा से, अपने भाई बहन से, अपने पर्सन से अगर आपको बात करना है तो उनके पर्टिकुलर फ़ोन नंबर पे ही कॉल करते हो ना? क्यों किसी और नंबर पे कर देते? रैंडम कोई नंबर हर एक बार नए नए नंबर से आप ट्राई करके देखते हो और हर एक बार नए नए नंबर से उनसे बात कर पाते? नहीं ना। इट इज़ अ पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी जो असाइंड है, जो ऑलरेडी इनकोडेड है। इस नंबर से ही आप उस पर्सन, उस अदर एंड में जो भी हैं उन तक पहुंच पाएंगे, इज़न्ट इट? वैसे ही यूनिवर्स भी आप तक पहुंचने के लिए नंबर्स यानी नंबर्स द्वारा वाइब्रेशंस को इस्तेमाल करते हैं और आप तक वो अपने मैसेज पहुंचाना चाहते हैं, ठीक है? मैं अपने लाइफ में हुआ 2 इंस्टेंस बताऊंगी, जैसे मुझे बहुत सारे अनगिनत एक्सपीरियंसेस हैं। इन एवरी सिंगल डे, एवरी सिंगल टाइम, एवरी सिंगल मिनट मुझे वो गाइडेंस मिलते हैं और मैं उसे डिकोड करती हूँ, मेरे लिए, दूसरों के लिए। और इवन जब डिकोडिंग के लिए, चैनलिंग के लिए, काउंसलिंग के लिए आप सेशंस बुक करते हो, उसमें भी बहुत क्लैरिटीज़ आपको मिलती है ना? यूनिवर्सली अगर नंबर एक ही है, यूनिवर्सली 0 to 9 के अंदर ही फ्रीक्वेंसी है, पर 0 to 9 के अंदर की फ्रीक्वेंसी भी आपके साथ कैसे ट्यून इन हो रही है? क्यों वही 0 के साथ, 0 से 9 वाले किसी भी नंबर को डायल करके आपसे बात किया जा सकता है ना? पर आपको वो पर्टिकुलर नंबर ही क्यों असाइंड है? आपके पर्टिकुलर फ़ोन नंबर ही क्यों है? आपके पर्टिकुलर ईमेल आईडी ही क्यों है? अगर आप कोई ईमेल आईडी ढूंढते हो या फिर कोई और फ़ोन नंबर चाहते हो जो ऑलरेडी अलाइंड है, असाइंड है, तो वो तो आपको नहीं मिलता है ना? क्यों? बिकॉज दैट वाइब्रेशन, दैट फ्रीक्वेंसी हैज़ बिन ऑलरेडी ट्यून्ड इन, तो आप वहाँ पे ट्यून इन नहीं कर सकते। पर आप वो सुप्रीम कॉन्शियसनेस के साथ, सुप्रीम पावर के साथ, यूनिवर्सल एनर्जीज के साथ, परमात्मा, जगत गुरु, जगत पिता,
परमेश्वर से या फिर जगत जननी जगदम्बा से आप कनेक्ट करना चाहते हो, आप किसी भी नाम से उन्हें जानते हो, अल्लाह, जीसस, वाहिगुरु, राधे कृष्ण, श्री हरि नारायण, किसी भी नाम से आप उन्हें पुकारते हो, उन तक ट्यून इन करने के लिए अलग फ्रीक्वेंसी पे जाना होता है ना। जैसे आप मंत्रा की बात करें तो मंत्रा में भी बहुत सारे गायत्री मंत्र हैं जो पर्टिकुलर देवता का अलग अलग गायत्री होती है ना। शिव गायत्री अलग है, काली गायत्री अलग है, गायत्री मंत्र यानी यूनिवर्सल गायत्री मंत्र का मंत्र अलग है। तो एक अलग अलग मंत्र अलग अलग देवी देवता से आपको डायरेक्टली टैप इन कराने में मदद करती है। वैसे ही आज हम बात करेंगे एंजल नंबर्स के बारे में। एंजल नंबर में भी आज हम पर्टिकुलरली देखेंगे नंबर 1, है ना। 1 के डिफरेंट कॉम्बिनेशंस, 1, 1 1 1 1 4 टाइम्स 1 या 4 से ज़्यादा बार अगर 1 आपको दिखता है तो क्या संदेश है। पहले तो आपको ये जानना या समझने की ज़रूरत है एंजल नंबर्स आपको दिखते कब हैं। आइदर आप बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हो, बिल्कुल सही रास्ते पे हो और आप आगे बढ़ सकते हो और बढ़ना चाहिए, यूनिवर्स चाहता है कि आप आगे बढ़ें, तब आपको एंजल नंबर्स दिखते हैं। या फिर आप बहुत टफेस्ट फेस ऑफ लाइफ में हो और आपको समझ में नहीं आ रहा क्या करना है क्या नहीं करना है, आप बिल्कुल उम्मीद हार चुके हो और आपको कोई राह नहीं दिखाई दे रहा, तब आपको एंजल नंबर्स दिख रहे हैं। ओके, तो ऐसे में आपको एंजल्स क्या कहना चाहते हैं, या फिर आप कभी कंफ्यूज्ड हो, आप कुछ गलत कदम उठा रहे हो, तब आपको एंजल नंबर्स बार बार दिख रहे हैं। और ये एंजल नंबर ही है, ऐसे कैसे माने। एंजल नंबर वो नंबर्स होते हैं जो रिपीटेटिव पैटर्न, एक पर्टिकुलर सीक्वेंस होता है, जैसे 11 11 10 10 12 12 15 15 32 23 34 44 या फिर 4 4 4 4, ऐसे कोई भी नंबर सीक्वेंस जो आपको अट्रैक्टिव लगे, जो आपके अटेंशन को सीख करे, ग्रैब करें, बार बार एक ही जगह नहीं, आपको हर बार वो नंबर हर एक जगह में दिख रहा है, तो वो नंबर आपके लिए कुछ तो कुछ संदेश देना चाहता है। ओके, तो एक कॉमन सी बिलीफ ऐसी बन गई है कि जब जब 11 11 देखें दैट इज़ वेरी फ्रूटफुल एंड बहुत पॉजिटिव साइन है, उसे ग्रीन साइन माना जाओ, या फिर आप जो भी पाथ में हैं वहाँ पे आप बिल्कुल सही हैं, या फिर यूनिवर्स आपको कनेक्ट कर रही है, यूनिवर्सल एनर्जीज आपको तथास्तु बोलने के लिए खड़े हैं, आप जो चाहो वो मांग लो। ये एक कॉमन बिलीफ बन गई है ना। पर एक्चुअली 11 11 के बहुत सारे मतलब है। ओके, कुछ लोग के लिए ये हो सकता है कि आप बिल्कुल सही पथ पर हो, सही रास्ते पे हो, सही बढ़ रहे हो अपने लाइफ में आगे, तो आप बहुत पेशेंटली, बहुत कंफर्टेबली, बहुत कॉन्शियसली सही पथ पर बने रहें, डटे रहें और आगे बढ़ते रहें। फॉर सम इट इज़ अ ग्रीन सिग्नल फ्रॉम द यूनिवर्स अनडाउटेडली कि आप आगे बढ़ो, अगर आप अंदर ही अंदर इमोशनली कंटेंट हो, कॉन्फिडेंट हो और सही एक्शंस आप आगे ले रहे हो। यदि आप कंफ्यूज्ड हो, यदि आप परेशान हो, आप डिप्रेस स्टेट ऑफ माइंड में हो, आप कोई प्रॉब्लम में फंसे हुए हो, आपको फिनेंशियल क्राइसिस है, आपने रिसेंटली अपने लाइफ में, अपने फैमिली में गॉड फॉरबिड किसी को कुछ खोया है, या फिर आप कोई हेल्थ इश्यूज से जूझ रहे हो, या फिर रिलेशनशिप इशू से जूझ रहे हो और उस वक्त आपको 11 11 दिख रहा है, आप बहुत ज़्यादा परेशान हुए हो, तब यूनिवर्स आपको कह रहा है कि टेक अ ब्रेक, टेक अ डीप ब्रीथ, जस्ट मेडिटेट एंड कंटेम्पलेट, टेक द बैक सीट एंड लेट मी ड्राइव यू। मुझे सारथी बनने दो, मुझे सही रास्ते दिखाने दो, तुम आराम से कंफर्टेबली पीछे सीट में बैठो, एंजॉय द राइड। हड़बड़ी मत करो, टेक अ स्टेप बैक, होल्ड ऑन, डोंट हरी, डोंट हसल। ये वाली मैसेज देती है नंबर 11 11। ओके, और एट टाइम्स आप बहुत सब कुछ नॉर्मल चल रहा है, ना आप बहुत परेशान हो, ना आप बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट हो, आप बहुत न्यूट्रल हो सपोज, और आपने कुछ नहीं सोचा और बार बार आपको 11 11 दिख रहा है, तो मतलब ये है कि यूनिवर्स आपको ये कहना चाहता है बी रेडी। एक बहुत बड़ी ट्रांसफॉर्मेशन, एक बहुत बड़ी शेकअप आ रही है आपके लाइफ में, एक बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है, एक रोलर कोस्टर राइड के लिए तैयार हो जाओ, पेटी बांध लो और कस के पकड़ लो, अब आगे बहुत टफ रास्ते पे गुजरना होगा। अवेकनिंग की पीरियड शुरू हो रही है और अवेकनिंग किसी भी जरिए से हो सकती है। ओके, मोस्टली ट्विन फ्लेम के नारा लगाए बैठे हो बहुत सारे लोगों को मैं देखती हूँ, और कहीं ना कहीं आई विल गिव द क्रेडिट टू द वेरी ब्यूटिफुल, वेरी इवॉल्व्ड टैरो सेशन, टैरो रीडर्स एंड
ट्विन फ्लेम कोचेस जिन्होंने इतने फैंसी बना रखा है इस टर्म को कि यू आर अ ट्विन फ्लेम, यू आर ब्लेस्ड, यू आर अ वॉरियर, यू आर सोल दैट इज बियॉन्ड मिशन, ये वो फलाना ठिकाना। हाँ, उनकी बात गलत नहीं है, पर बात ये है कि एवरी सिंगल सोल इज नॉट अ ट्विन फ्लेम। हर किसी का ट्विन फ्लेम नहीं होता है ना। इतने सारे देवते, इतने सारे असुर थे, लेकिन शिव शक्ति और राधा कृष्ण श्री सिया राम तो 2-3 ही थे ना। वैसे ही हर कोई ट्विन फ्लेम जर्नी में नहीं होता, कहीं ना कहीं कोई कार्मिक बैगेजेस से जूझ रहा होता है, कोई ना कोई अपने कार्मिक डेट को क्लियर कर रहा होता है, कोई ना कोई और कुछ जरिए अपने स्पिरिचुअल अवेकनिंग में आया होता है। ठीक है, किसी के लाइफ में किसी लव्ड वंस के चले जाना, किसी के लाइफ में फिनेंशियल लॉस को फेस करना, किसी के लाइफ में बिट्रेयल को फेस करना, किसी के लाइफ में हेल्थ इश्यूज, किसी के लाइफ में एक्सीडेंट, किसी के लाइफ में ट्रिगर तो सिर्फ और सिर्फ किसी और को देख के भी हो जाती है। यानी जैसे सपोज फॉर एग्जांपल आप देखो कि आपने कोई ऐसे एक न्यूज़ देखा जिसे आपने डाइजेस्ट ही नहीं कर पाया और आप उसके चलते आप अपने आप में क्वेश्चन करने लगे, ये क्या मोह माया है, ये क्या चल रहा है, ये क्यों हो रहा है ना। अगर फॉर एग्जांपल अगर ये स्पिरिचुअल अवेकनिंग के एग्जांपल अगर लें जो ट्विन फ्लेम जर्नी में नहीं थे और उनके साथ स्पिरिचुअल अवेकनिंग हुआ, द फेमस बुद्धा जी है ना। बुद्धा जी की अगर बात करें तो वो शादीशुदा थे, वो एक बहुत बड़े राजा के बेटे थे, वो एक प्रिंस थे और उनका भी बच्चा हो चुका था। उनके लाइफ में क्या नहीं था जिसके वजह से उन्हें स्पिरिचुअल अवेकनिंग उस रोलर कोस्टर राइड पे जाना था। उन्होंने सिर्फ एक बार एक फ्यूनरल को देखा, किसी एक ऐसे डेड बॉडी को लेट के जाते हुए, अपने अर्थी को जाते हुए देखा, तब उन्होंने क्वेश्चन किया कि ये क्या होती है। तब उन्हें समझ में आया कि देयर आर थिंग्स विच आर बियॉन्ड आवर कॉन्शियसनेस और देयर आर थिंग्स विच आर बियॉन्ड एक्सप्लेनेशन, जिसे उन्होंने एक्सपीरियंस करने के बारे में सोचा एंड निकल गए संन्यास बन के और एनलाइटमेंट की तरफ, है ना। तो वहाँ पे कौन सी ट्विन फ्लेम जर्नी थी जहाँ पे बुद्धा जी ने सोशल पर्पस को सर्व किया, जहाँ पे सोल मिशन को फॉलो किया। वहाँ पे कौन से ट्विन फ्लेम सेपरेशन थी, वहाँ पे कौन सी ट्विन फ्लेम रनर चेसर एनर्जी थी, वहाँ पे कौन सी रियूनियन की तड़प थी, नहीं थी ना। तो एवरी सिंगल पर्सन हु आर इन अ स्पिरिचुअल जर्नी, हु आर इन अ सोल मिशन, नीड नॉट टू बी अ ट्विन फ्लेम बाय एनी चांस। हाँ, ट्विन फ्लेम्स भी बहुत ज़्यादा पावरफुल सोल होते हैं और उन्हें भी स्पिरिचुअल मिशन के साथ, सोल मिशन के साथ इस दुनिया में भेजा जाता है। So as with the healers, empaths, light workers, star seeds, बहुत सारे ऐसे सोल्स होते हैं जो हायर पर्पस के साथ इनकारनेट होते हैं, उसमें ट्विन फ्लेम भी एक कैटेगरी है। ओके, सो अब हम देखते हैं व्हाट इज ऑल अबाउट नंबर 1। यहाँ पे हम न्यूमरोलॉजी के बेसिस पे भी देखेंगे एंड स्पिरिचुअलिटी के बेसिस पे भी देखेंगे। अगर नंबर 1 की बात करें तो नंबर 1 इज गवर्न बाय द रूलिंग प्लैनेट सन। सन जो प्रोवाइडर है, सन के वजह से पृथ्वी में सब कुछ है, उसकी रोशनी, उसकी ऊर्जा, उसकी वजह से यहाँ पे पेड़ पौधे हैं, उसकी वजह से यहाँ पे लाइफ पॉसिबल है, उसी की वजह से प्रॉपर क्लाइमेटिक कंडीशन बैलेंस रहती हैं और सन के एनर्जीज की वजह से ही हमारी लाइफ यहाँ पर पॉसिबल है। कोई और प्लैनेट में जो मुमकिन नहीं। हम ऐसे एक लोकेशन में हैं, ऐसे एक एंगल में है लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड पे जिसमें हमारी लाइफ पॉसिबल है अर्थ में, इजंट इट। और सन इज अबाउट पावर, सन इज अबाउट पैशन, सन इज अबाउट अथॉरिटी, सन इज अबाउट विल पावर, सन इज अबाउट फाइट अगेंस्ट ऑल द एविल। ओके, क्या आपको याद है आपने कभी भी, जब कभी भी सन की पिक्चर बनाई थी बचपन में, तो क्या करते थे? एक प्यारा सा गोला बना देते थे टेढ़े मेढ़े और उसके चारों ओर हम एक स्पाइक खींच देते थे, ये बोलते थे कि सनरेज हर तरफ से निकल रही है। व्हाट इज ऑल दैट इज एमिटिंग द लाइट ऑल डायरेक्शंस पे, यानी हर एक डायरेक्शन में आप अपने छाप छोड़ोगे, आप अपने पैशन को, अपने पावर को, अपनी अथॉरिटी को, अपने विल पावर के जरिए आप हर तरफ छा जाओगे। अगर आपके बर्थ चार्ट पे, अगर आपके न्यूमरोलॉजिकल चार्ट पे, अगर आपके नेम के हिसाब से, अगर आपके पर्सनल वाइब्रेशन के हिसाब से, अगर आपके सन डोमिनेंट है तो आप बहुत ज़्यादा सक्सेस को अचीव करोगे, आपके अंदर लीडरशिप क्वालिटी होगी, आपके अंदर स्पिरिचुअल गाइडेंस खुद ब खुद यूनिवर्स आपको देते रहेंगे, आप बहुत सारे न्यू बिगिनिंग्स करेंगे, बहुत सारे इन्वेंशंस करेंगे, बहुत कुछ आप इस दुनिया को देंगे एज अ कंट्रीब्यूशन।
ओके, नंबर 1 इज गवर्न बाय सन। पीपल विद डे नंबर या फिर लाइफ पाथ स्पिरिचुअल नंबर, साइकिक नंबर या फिर सोल अर्ज नंबर 1 है, उनका डेस्टिनी सोल पर्पस बहुत बड़ी होती है। आप खुद गूगल अप करके देख लो, बहुत सारे जो जाने माने लोग हैं मोस्टली सबके नंबर 1 पे ही होगा, आइदर 1 और 19 और 28 या फिर उनके टोटल डेट ऑफ बर्थ की सम ऑफ टोटल भी 1 होगी या फिर उनकी एस्ट्रोलॉजिकल चार्ट पे सन की प्लेसिंग बहुत शुभ जगह पे होगा। ओके, ये हुआ नंबर 1 की बात। नंबर 1 यानी आप बहुत ज़्यादा ब्लेस्ड हो, आप यूनिवर्सली अलाइनमेंट में हो, आप बहुत अच्छे लेवल पे आने के लिए बड़े हुए हो, आपकी कम्युनिकेशन बहुत अच्छी होगी, आपके फादर बहुत अच्छे एस्टैब्लिश्ड होंगे, आपकी ईगो एंड एरोगेंस पे कंट्रोल करने की ज़रूरत है क्योंकि सन अहंकार को भी दर्शाता है, एरोगेंस को भी दर्शाता है और आपके कहीं ना कहीं ईगोइस्टिक नेचर को भी दर्शाता है। अगर आपके अंदर ये क्वालिटीज़ है, आपको उसको कंट्रोल करने की ज़रूरत है। आप हमेशा कुछ ना कुछ अचीव करना चाहोगे, आप प्रेजल आपको बहुत पसंद है, आपके लोग वाहवाही करें आपको बहुत पसंद है, आप किंग लाइक रहना चाहोगे, आपकी हर बार हर जगह आपकी जो है वाहवाही चाहे रहे, आपको बहुत पसंद है, आपको सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बनना है, आपका ऑरा इतना पावरफुल होगा कि लोग खुद ब खुद आपके पास आएंगे, आपकी राह मांगेंगे, आपके गाइडेंस के लिए पूछेंगे और आप बहुत अच्छे लीडर भी बनोगे। ओके, आपकी सेंस ऑफ अचीवमेंट, कुछ ना कुछ पाना है, कुछ ना कुछ अचीव करना है, इज़ द फ्यूल। आपके लाइफ को आगे लेकर चलते जाना, आपके लाइफ में कुछ भी अचीव करना, लाइफ गिवर बनना, प्रोवाइडर बनना, किसी को मेंटर बनना और आप सही एग्जाम्पल बन के सही गाइडेंस के साथ किसी को सामने लेकर जाना, आप बिल्कुल अच्छे तरीके से करोगे। ओके, और आप जो है बहुत पंक्चुअल होना ज़रूरी है। जैसे सन से क्या सीखते हैं, ऑन टाइम, वो वक्त पे उगता है, वक्त पे डूबता है, वो ना किसी के लिए 1 मिनट लेट से आता, ना किसी के लिए 1 मिनट वेट करता है ना। कई बार ऐसा होता है कि आप सनसेट देखने के लिए खड़े हो और एक पर्टिकुलर मोमेंट में ब्लिंक ऑफ एन आई में सन इज लाइक सेट, वहाँ पे आप वेट नहीं कर सकते कि 1 मिनट और रुक जाओ सन, मुझे एक क्लिक करने दो फोटो, है ना। तो ही इज़ पंक्चुअल, सन इज़ पंक्चुअल, तो आपको पंक्चुअल होने की ज़रूरत होगी। ऑलवेज ट्राई टू बी ऑन टाइम एंड रिस्पेक्ट टाइम। काल, महाकाल, महाकाली का पूजा आपके लिए बहुत अच्छा होगा। ओके, तो अगर आप नंबर 1 से रूल होते हो और आपके सामने अगर ऐसे कुछ नंबर्स आते हैं जैसे नंबर 11, 111 या फिर 4 times 1, ये आपके लिए बहुत ज़्यादा पॉजिटिव होगा और मोस्टली नंबर 1 हर किसी के लिए ही बहुत ज़्यादा पॉजिटिव होगा। पर अगर नंबर 1 वाले को कोई भी नंबर दिख जाता है, दैट इज़ वेरी गुड फॉर यू। अगर नंबर 8 बार बार दिख रहा है या फिर 88, 888, 4 times 8 दिख रहा है, तब आपको कॉन्शियस होने की ज़रूरत है, तब आपको सतर्क हो जाने की ज़रूरत है कि कहीं ना कहीं कोई ना कोई वार्निंग आपको दिया जा रहा है। ओके, अभी देखते हैं कि 11, 111 या फिर 4 times 1 की क्या कोई मतलब है। अगर 11 आपको बार बार दिख रहा है तो इसका मतलब ये है कि आप इमोशनली कहीं ना कहीं थोड़े से टर्बुलेंट स्टेट पे हो, अपने इमोशंस को कंट्रोल करने की ज़रूरत है। ओके, इमोशनल एंड ऑल्सो इगोइस्टिक एंड एरोगेंस वाली मेंटालिटी पे हो, दोनों को बैलेंस करके आपको पॉजिटिव होकर आगे बढ़ने की ज़रूरत है। समथिंग न्यू इज़ अबाउट टू स्टार्ट, न्यू बिगिनिंग। तो जो भी न्यू बिगिनिंग आ रही है उसमें इमोशनल होके डिसीजन ना ले, कॉन्फिडेंट होके प्रॉपर प्लानिंग के साथ एक्शन लेना है। ओके, आप यूनियन अलाइनमेंट में हो डिवाइन के साथ, 5D यूनियन में हो और यूनिवर्सल एनर्जीज आपको न्यू एंडेवियर में मदद कर रहे हैं। 11 मास्टर नंबर भी है, एक्स्ट्रा पावरफुल है। ओके, तो ये 11 होने की वजह से 2 सूरज की ऊर्जा बताती है, एम्पलीफाइड एनर्जी ऑफ सन विच गिव्स मच ऑफ एरोगेंस। तो आपको इगोइस्टिक ना होके, एरोगेंसी में ना आके, इमोशनल टर्बुलेंस में ना आके डिसीजन लेने की ज़रूरत है। पर आप जो डायरेक्शन में जा रहे हो वो आपके लिए सही है, पर सोच समझकर एक्शन लेना है। अगर आपको बार बार 11 दिख रहे हैं तो आपको ये कहा जाता है कि आपके लाइफ में बहुत सारे ब्लेसिंग्स आ रहे हैं, अनडाउटेडली आपके लिए
बहुत कुछ अलाइनमेंट में आ रही है, आपके अपने लाइफ पर्पस आपके सामने रिवील किया जाएगा डिवाइन टाइम पे, डिवाइन प्लान पे, सब कुछ सही होने वाला है। तो अपने आप को गेट सेट रेडी वाले मोड में रखें, फिलहाल के लिए लेट गो करें, सरेंडर करें एंड ओपन एंड रिसेप्टिव रहें सही गाइडेंस के लिए, सही ब्लेसिंग्स के लिए। ओके और ये भी मान्यता है कि आप 11/11 के टाइम पे अगर कोई भी विश करते हैं तो वो विश बहुत जल्द पूरा होता है। ये बोलते हैं कि एवरी डे यूनिवर्स उस वक्त में, यूनिवर्सल एनर्जीज पोर्टल्स ओपन रहते हैं और आप जो भी विश करोगे उस वक्त में आपको वो मिलेगा। लॉजिकली ये बात है कि जब भी आप एंजल नंबर्स देखते हैं, एंजल नंबर्स आपको दिखते हैं और बार बार दिखते हैं, तो आपको ये बताया जाता है कि वी आर अराउंड यू, हम तुम्हारे आसपास हैं, हम तुम्हारे प्रोटेक्शन में हैं, हम तुम्हारे गाइडेंस में हैं। तो हमेशा खुश रहो, ग्रेटफुल रहो और जो चाहे वो मांगो, हम देने के लिए तैयार हैं। तो जब भी एंजल नंबर्स दिखते हैं, फर्स्टली आप ग्रेटिट्यूड एक्सप्रेस करें, पॉजिटिव हो जाएं। अगर नेगेटिव सोच भी रहे हैं, नो नो नो, कैंसिल करके पॉजिटिव सोचने पे आ जाएं और उस एंजल नंबर दिखते हुए आप एंजल्स को थैंक यू ज़रूर बोलें, यूनिवर्सल एनर्जीज, गॉड गॉडेसेस को थैंक यू ज़रूर बोलें। 11/11 की अगर मेरी एक्सपीरियंस की बात करें तो मैंने कम्युनिटी पोस्ट में भी काफ़ी दिन पहले एक फ़ोटो अपलोड किया था जहाँ पे मुझे क्लाउड्स में 11/11 दिखे थे एंड मैंने उसमें बहुत क्लियरली बताई थी कि क्लाउड्स जो है ना, मेरे हिसाब से बहुत ब्यूटीफुल डिवाइन सिंबल है, डिविनेशन टूल है, जो ऑल ऑफ अ सडन चेंज होंगे एवरी सिंगल मोमेंट, चेंज इज कांस्टेंट वाली लेसन आपके लाइफ में क्लाउड्स देते हैं। पर उस वक्त ऐसा हुआ था कि रोड पे तो मुझे हर बार दिखते हैं, गाड़ी पे दिखते हैं, कभी बिलबोर्ड में दिखते हैं, कभी बिल में दिखते हैं, कभी कहीं और, कभी कहीं और। तो आई वॉज लाइक लिटरली कॉन्शियस, अगर आपको मुझे एंजल नंबर दिखाना ही है तो ऐसे कहीं दिखाएं जहाँ पे इट इज़ नॉट कॉमन, कि मैं हेलिसिनेट कर रही हूँ कि सब नंबर को मैं एंजल नंबर मान रही हूँ, या फिर सच में आप मुझ तक कोई संदेश पहुँचाना चाहते हो। अगर आप सच में मुझे कोई संदेश पहुंचाना चाहते हो तो लेट मी सी इन अ डिफरेंट वे, डिफरेंट पाथ से। ऐसे नहीं कि कोई गाड़ी के बोर्ड से या फिर नेम प्लेट से, नंबर प्लेट से या फिर कोई एड्रेस में ये नंबर्स या फ़ोन नंबर्स में ये नंबर्स नहीं चाहिए मुझे। ऐसे कोई जगह पे ये नंबर दिखाओ तो कि मुझे तो लगे कि ये आप ही हो, मुझसे कम्युनिकेट करना चाहते हो। तो आई वॉज स्पीकिंग माई डॉटर फ्रॉम हर ट्यूशन्स एंड मैं घर आ रही थी ड्राइव करते हुए, तो मैंने एक जगह में देखा इट अपियर टू बी 11/11 समवेयर। ओके और जैसे ही मैंने उस नंबर को देखा आई लाइक ओवरलुक कर लिया, मैंने नहीं देखा ध्यान से। पर ऑल द वे आई वॉज ड्राइविंग, इट वॉज अराउंड 20-25 मिनट्स ऑफ ड्राइव और उसके बाद भी वो शेप चेंज नहीं हुए। देन एट अ पॉइंट मैंने अपनी बेटी से पूछा, बच्ची आपको भी ये दिख रही है क्या कि इज़ इट लुकिंग लाइक 11/11 टू यू? शी सेड यस मम्मा, मुझे भी लग रहा था, आप तो बोलते रहते हो ना। तो मैंने सोचा मैं आपको बोलूं, लेकिन आप तब तक पूछ लिए। तो मैंने अपने गाड़ी साइड पे पार्क किया, आई टुक माई कैमरा, आई क्लिक द फोटो, द मोमेंट आई क्लिक द फोटो द शेप चेंज्ड विद इन 1 to 2 minutes, हार्डली 3 minutes, द कम्प्लीटली शेप चेंज्ड। तो यानी 25-30 मिनट से जो शेप इंटैक्ट थी 11/11 की सिंबल, एंड इट वॉज वेरी क्लियर। और वो जैसे ही मैंने फ़ोटो क्लिक किया इट चेंज्ड। इट मीन्स कि यूनिवर्स तब तक आपको वो साइंस देते रहते हैं, वो सिंबल्स देते रहते हैं, वो नंबर से कनेक्ट करते रहते हैं जब तक आप उसे एक्नॉलेज नहीं करते हो। वंस यू रिसीव दैट मैसेज, वंस यू एक्नॉलेज दैट मैसेज, तब यूनिवर्स उसके लिए कहते हैं ओके नाउ द मैसेज इज डिलीवर्ड, नाउ यू हैव एक्नॉलेज्ड, सो यू कैन प्रोसीड अकॉर्डिंगली। एंड उसके बाद मेरी लाइफ में मेजर ट्रांसफॉर्मेशंस आए हैं एंड ऑल गुड, बिकॉज आई वॉज ऑलवेज अफर्मिंग कि मेरे लाइफ में सब कुछ पॉजिटिव हो रहा है, बहुत भाग्यशाली हूँ और सब कुछ अद्भुत हो रहा है मेरी लाइफ में, एवरीथिंग इज़ वंडरफुल एंड इट हैपेंड। ओके ऑल्सो वंस मेरे लाइफ में ऐसे भी एक एक्सपीरियंस है जब मैं कुछ एक इमोशनली एरोगेंसी में या इगोइस्टिक होकर कुछ एक डिसीजन ले रही थी, ऑफकोर्स मेरे करियर में, मेरे जॉब में, जहाँ मैंने कुछ ऐसे डिसीजन लिया विच वॉज आई ऑल्सो वॉज नॉट कम्फर्टेबल। मैंने ऐसे इंटीमेशन दी अपने ऑफिस में कि आई डोंट वांट, मतलब मैं कुछ दिन के लिए ऑफ लेना चाहती हूँ या छुट्टी लेना चाहती हूँ, वॉट एवर इट इज़ प्राइवेट, मैं नहीं बताना चाहती। बट उस वक्त में आई कंटिन्यूसली गॉट द मैसेज कि वंस, ट्वाइस, थ्राइस, 4 टाइम्स अगर आपके पास एक मैसेज अगर पॉपअप होता है, उस मैसेज को आप देख लिया और उसे आप हटा देते हो नोटिफिकेशन से, दैट इज़ डन। पर उस दिन सेम मैसेज को मैंने 4 बार हटाने के बाद 5वें बार भी मेरे सामने आया
व्हेन आई लुक्ड इट, मुझे ना उस दिन लिटरली मैं यूनिवर्स से भी नाराज़ थी, सबसे नाराज़ थी, मेरे आसपास के हर किसी से नाराज़ थी। तो मैं यूनिवर्स से भी लड़ रही थी, मुझे नहीं सुनना तेरे मैसेज, मुझे नहीं बात करना तुमसे, तुम चले जाओ, तुम मुझे चाहिए ही नहीं है, मुझे नहीं सुनना है, मतलब नहीं सुनना है। इस लेवल की गुस्सा थी, इस लेवल की ईगो थी। तो वहाँ पे जैसे मैंने ठीक है फाइनली क्या कहना है, क्यों इतने बार तंग कर रहे हो, बार बार जैसे होता है ना, क्लिंकी गर्लफ्रेंड बार बार फ़ोन करती है एक बार बताने से पहले तक, वैसे जब मैंने उस नंबर को डिकोड किया, देन इट केम अप टू कि तू बहुत गलत डिसीजन ले रही है, तू बहुत गलत कर रही है, अभी भी वक्त है, संभल जा, वापस आओ और रीस्टार्ट कर। तो मैंने जो मेल सेंड किया उसके बाद, मतलब मैंने जो व्हाट्सएप मैसेज सेंड किया उसे फिर ऑल ऑफ अ सडन मैंने डिलीट किया, डिलीट फॉर ऑल, एंड आई चेंज्ड माई डिसीजन, दैट वॉज फॉर द बेस्टेस्ट पॉसिबल। उसके बाद मेरी लाइफ बहुत ब्यूटिफुली एफर्टलेसली आगे बढ़ने लगी, जो प्रॉब्लम थी वो ईजिली सॉर्ट आउट हो गई, वो यूनिवर्स ने खुद सॉर्ट आउट किया। तो इसका मतलब ये है कि आप जब कम्प्लीटली सरेंडर करते हो, ट्रस्ट करते हो, फेथ बनाए रखते हो, तो यूनिवर्स आपको बहुत कुछ ब्लेसिंग्स लाकर देते हैं। ओके अभी मैं इसमें ये भी देखना चाहूँगी कि जब जब आप कोई भी अभी तक ये वीडियो सुन रहे हैं, अगर आपको 1111 111 या फिर आपको 1111 या फिर 5 times 1 या फिर 1 बार बार दिख रहा है, तो आपके लिए यूनिवर्स क्या मैसेज देना चाहते हैं थ्रू टैरो। यूनिवर्स ये कह रहे हैं कि आप बहुत ज़्यादा ओवर थिंक कर रहे हो, बहुत एम्बेरस्ड स्टेट ऑफ माइंड में हो, बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हो, बहुत ज़्यादा ओवर थिंक कर रहे हो, अपने आप को कोस रहे हो, अपने आप को गलत कह रहे हो, अपने आप को नेगेटिव बुरे भले बात खुद से सेल्फ नेगेटिव टॉक कर रहे हो। यूनिवर्स कह रहा है स्टॉप इट, चेंज द परसेप्शन, बिलीव दैट यूनिवर्स इज ऑफरिंग अ वेरी ब्राइट फ्यूचर, वेरी अबंडेंट फ्यूचर, एफर्टलेसली ईजीली आप बहुत सारे मैजिक्स एंड मिरेकल्स को अट्रैक्ट कर रहे हो और आपकी लाइफ में आ रहे हैं। आप उसे एक्नॉलेज करें, उसे अप्रिशिएट करें और उसे एक्सेप्ट करें, उसके लिए ओपन एंड रिसेप्टिव रहें, बिकॉज आप जब तक उसे ओपन एंड रिसेप्टिव नहीं रहते, उसे एक्सेप्ट नहीं करते, तो आपके लाइफ में वो आ नहीं सकता। यूनिवर्सल एनर्जीज, डिवाइन एनर्जीज, असेंडेड मास्टर्स, स्पिरिट गाइड्स आपको तब तक मदद नहीं कर सकते जब तक आप उन्हें परमिशन नहीं देते। इज देयर एनीवन प्लीज हेल्प मी वाली वर्ड आप जब तक नहीं बोलते तब तक वो आपको मदद नहीं कर सकते। तो बी ओपन, बी रिसेप्टिव फॉर ऑल द मिरेकल्स, ऑल द मैजिक्स। माँ काली, महाकाल, महादेव आपके साथ हैं, आपको ब्लेस कर रहे हैं, आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। आपके लाइफ में जो भी आपके नेगेटिव पैटर्न्स है हाल फिलहाल अभी उसे लेट गो कीजिए, सरेंडर कीजिए एंड ब्लेसिंग्स के लिए ओपन एंड रिसेप्टिव रहिएगा। ओके जैसे हमने पहले भी बात किया है, ग्रैटिट्यूड, मेक इट अ हैबिट। हर सांस लेते जैसे, हर सांस छोड़ते जैसे, उसके साथ ग्रैटिट्यूड को जोड़ लिया करो। एवरी सिंगल थिंग इन योर लाइफ, एवरी सिंगल अपॉर्चुनिटी इन योर लाइफ, सबके लिए ग्रेटफुल रहो, ग्रैटिट्यूड रहो, सब कुछ बेहतर होता चला जाएगा। ओके जब जब आपको एंजल नंबर दिखते हैं तब तब ग्रैटिट्यूड एक्सप्रेस करें, थैंक यू बोलें, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू एंजल्स, थैंक यू स्पिरिट, थैंक यू गॉड, थैंक यू महाकाल, थैंक यू महाकाली। जितने ग्रैटिट्यूड एक्सप्रेस करोगे उतने आपके लाइफ में मैजिक्स एंड मिरेकल्स आते रहेंगे। आई एम एन लाइव एग्जाम्पल फॉर इट, मैं लिख कर दे सकती हूँ कि ये होता है। ओके अदरवाइज विदाउट एनी एक्स्ट्रा एफर्ट, मैंने एक भी वीडियो में आपको कभी भी कहीं पे भी ये बोलता हुआ नहीं दिखेगा काइंडली प्लीज़ सब्सक्राइब, प्लीज़ लाइक इट, प्लीज़ शेयर इट, नहीं। मैं ये कहती हूँ ये माँ बाबा का चैनल है, माँ काली और महाकाल का चैनल है, और जो सब्सक्राइब करेंगे उनके मर्जी से करेंगे। अगर आपको करना है आप करेंगे, आपको नहीं करना है नहीं करेंगे, बिकॉज इट इज़ नॉट मी, इट इज़ ऑल अबाउट महाकाल एंड महाकाली। तो ऑर्गेनिकली हमारी इतनी बड़ी फैमिली अराउंड, वी आर ग्रोइंग एवरी सिंगल डे 10x, और इतना अच्छा लग रहा है। आई एम सो ग्रेटफुल फॉर एवरी सिंगल पर्सन इन दिस फैमिली मीशा द मिस्टिकल, और मैं आप सभी के लिए ग्रेटफुल हूँ। और मैं जब भी ना अपने एनालिटिक्स देखती हूँ, रादर देन कितने लाइक्स आए हैं, क्या आए हैं, कितने शेयर हुए हैं, वो मुझे बहुत अच्छा लगता है ना। और मतलब जितने लाखों में व्यूज़ है, उसके बाद जितने सब्सक्रिप्शन हैं, आई एम लिटरली बिलीव यू आर माई सोल सिस्टर, सोल ब्रदर्स, बिकॉज आप भी माँ बाबा के ही बच्चे हो, अदरवाइज हम दोनों नहीं कनेक्ट होते एक दूसरे से। और जितने ज़्यादा शेयर होता है, कहीं ना कहीं ये मैसेज देख के आप शेयर करते हो, तो आपके दिल में ये थॉट है कि ये किसी और को भी मदद होनी चाहिए, एंड दैट इज़ ऑल अबाउट माँ बाबा, महाकाल, महाकाली। एंड आई एम सो ग्रेटफुल फॉर ईच एंड एवरी वन ऑफ यू, जो भी व्यूअर्स है एक सिंगल वीडियो के लिए आ रहे हैं या फिर आप रेगुलर व्यूअर्स हैं, सब्सक्राइबर्स हैं,
जो भी है, आप माँ बाबा के ही बच्चे हो, माँ बाबा की कृपा से ही ये वीडियो आप तक पहुंची है और उनके मर्ज़ी से ही आप यहाँ तक आए हो। उनके मर्ज़ी के बिना कुछ नहीं होता। उनके मर्ज़ी के बिना ना आप सांस ले सकते हो, ना सांस छोड़ सकते हो, ना सांस अपने अंदर रोक सकते हो। तो एवरी सिंगल थिंग इज़ गवर्न्ड बाय महाकाली, महाकाल, द यूनिवर्सल सुप्रीम कॉन्शियसनेस, अल्लाह, जीसस, वाहिगुरु, जिस भी नाम से आप उन्हें जानते हो, उनके बदौलत है। तो आई एम सो ग्रेटफुल, आई एम ट्रूली ब्लेस्ड। एंड आप भी अपने ब्लेसिंग्स को काउंट करो, ग्रेटिट्यूड एक्सप्रेस करते रहो, अपने लाइफ को मैजिकली चेंज करो। ओके और मैं जो भी पर्सनल सेशंस लेते हैं, आपको जब भी मैं अफर्मेशंस के लिए बोलती हूँ, आपके अफर्मेशन में जो भी कोई करेक्शंस है मैं बताती हूँ। मैंने अक्सर देखा है कि आप अफर्मेशन पे बहुत सारे लोग कहीं ना कहीं नेगेटिव वर्ड्स को ऐड करते हैं। तो आप चाहो तो आप अपने अफर्मेशन को कमेंट में लिख सकते हो, अगर पॉसिबल रहा तो मैं ज़रूर उसे करेक्शन करने की कोशिश करूँगी। ओके, पॉजिटिव बोलें, पॉजिटिव सोचें, पॉजिटिव रहें एंड अच्छे अच्छे कर्म करते रहिएगा। फॉरगिव कीजिएगा, फॉरगिवनेस सीख कीजिएगा और खुश रहिएगा। ओके, मैं मिलती हूँ आपको और एक वीडियो में। तब तक अपना ध्यान रखें, खुश रहें, अच्छे अच्छे कर्म करते रहें। जय माँ काली, जय माँ तारा, जय भैरव बाबा। और हाँ, मैं ऐसे ही और हर एक एंजल नंबर पे वीडियो बनाने की कोशिश करूँगी जब जब वक्त मिलती है। अगर आपको पर्सनल सेशन कराना है, पर्सनल सेशन के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ईमेल आईडी, व्हाट्सएप लिंक आपको मिल जाएगी, या फिर माँ काली का मानस मंथन एक डिवाइनली गाइडेड 11 डेज़ की कोर्स है, नगेट ऑफ विजडम्स, जो बहुत सालों लग जाते हैं स्पिरिचुअल अवेकनिंग को समझने के लिए और सही रास्ते पे आने के लिए, अपने आप को हील करने के लिए, जहाँ हज़ारों रुपए आपको खर्चने पड़ते हैं पर सही गाइडेंस नहीं मिलती है। यहाँ पे वेरी नॉमिनल फ़ी में, वेरी नॉमिनल एनर्जी एक्सचेंज में, बिकॉज यहाँ पे कार्मा हीलिंग है, यहाँ पे ब्लड लाइन हीलिंग है, यहाँ पे चक्रा हीलिंग है, आपकी हीलिंग चल रही है। तो हीलिंग मतलब एनर्जी आप रिलीज़ कर रहे हो, तो वो नेगेटिव एनर्जी को रिलीज़ कर रहे हो, जिसे मैं एक्सेप्ट नहीं कर सकती। कहीं ना कहीं उसके वजह से एनर्जी एक्सचेंज लेना पड़ता है। तो वेरी मिनिमल, वेरी 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 मिनिमल, एक अच्छी सी कुर्ती या फिर अच्छे से शर्ट के रेट से भी कम में आपके लिए ये वाली कोर्स 11 डेज़ की कंसोलिडेटेड तरीके से आपके नगेट ऑफ विजडम के रूप में फ्यूचर सेल्फ असेंशन, क्रिएट योर ओन डेस्टिनी वाली कोर्स माँ काली का मानस मंथन आप ले सकते हो अगर आप चाहो तो। अगेन इट इज़ योर फ्री विल। ओके एंड दैट्स ऑल। फिर मिलती हूँ मैं आपको और एक वीडियो में। तब तक अपना ध्यान रखिएगा, खुश रहिएगा, अच्छे अच्छे कर्म करते रहिए। जय माँ काली, जय माँ तारा, जय भैरव बाबा, हर हर महादेव, हर हर शंकर।